देखेंगे मेंडलीय एकल संकर क्रॉस। यह राहुल का परिवार है जिसमें राहुल और राहुल की माता की आंखों का रंग भूरा है और राहुल के पिता की आंखों का रंग नीला है। तो क्या आप बता सकते हैं राहुल की आंखों का रंग नीला क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग से मिलता है। चलिए इसे समझें। विपर्यासी लक्षणों का एक युग्म वाले गार्डन मटर के दो पौधों का संकरण एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनापन विपर्यास लक्षण है। मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया और प्राप्त बीजों से प्रथम संतति पीढ़ी यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन F1 पीढ़ी उत्पन्न की। इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। फिर उसने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करके द्वितीय संतति पीढ़ी F2 पीढ़ी के पौधे उगाए। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का बौने पौधों से अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई यानी मझोले कद का नहीं था, यानी लंबेपन तथा बौनेपन की सूचना किसी वस्तु के रूप में बिना किसी बदलाव के जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में तथा F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में पहुंचाई गई होगी। इस आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि जनक से युग्मक के माध्यम से कोई वस्तु बिना किसी बदलाव के संतति को वंशानुगत होती है, जो संतति में विशेष लक्षण का विकास करती है। मेंडल ने इस वस्तु को कारक यानी फैक्टर कहा। इसे ही हम जीन कहते हैं। इस तरह कारक यानी जीन ही आनुवंशिकता की इकाइयां हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का मिश्रण था। इसका अर्थ यह है कि F1 पीढ़ी के पौधों में जनक पीढ़ी से लंबाई और बौनापन दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई होगी, यानी ऊंचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनेपन दोनों के कारक उपस्थित होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति सिर्फ लंबाई के लक्षण की हुई। इस समझ से मेंडल ने प्रभावित का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव में लक्षणों का नियंत्रण कारक करते हैं। लैंगिक जनन में दो जनकों के भाग लेने के कारण कारक जोड़े में पाए जाते हैं। किसी लक्षण के भिन्न रूप होते हैं, इसलिए उस लक्षण के कारकों के भी भिन्न रूप होते हैं। इन्हें हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। कारकों के इस जोड़े में एलील समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। यदि किसी लक्षण के कारकों के जोड़े में दोनों सदस्य असमान हो, तो किसी एक कारक की अभिव्यक्ति होती है। वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे प्रभावी कारक या प्रभावी जीन यानी डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट जीन कहते हैं, और उसके द्वारा अभिव्यक्त किए गए लक्षण को प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसे अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव जीन कहते हैं। इस तरह प्रभावी कारक की केवल एक प्रतिप्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता है। इसी तरह अप्रभावी लक्षण के अभिव्यक्ति के लिए कारकों के जोड़े में दोनों कारक अप्रभावी होना आवश्यक है। इसी तरह F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे दिखाई दिए। कोई भी पौधा मझोले कद का नहीं था, यानी कि लंबे और बौने लक्षण का मिश्रण दिखाई नहीं दिया। इस समझ के आधार पर मेंडल ने पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी लक्षण के एलील का एक दूसरे के साथ संदूषण नहीं होता, यानी कि जोड़े में किसी लक्षण के एलील शुद्धता के साथ रहते हैं। युग्मकों के निर्माण के दौरान एलील के जोड़े का पृथक्करण यानी विसंयोजित होकर प्रत्येक युग्मक को दोनों में से सिर्फ एक एलील शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। इस तरह युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अन्य कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है।
निषेचन के समय नर युग्मक और मादा युग्मक के एलील फिर से जोड़ा बना लेते हैं और इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है। वंशागति को पनेट वर्ग के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें हम नर और मादा के युग्मक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं और संभव संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस ज्ञात करते हैं। हम प्रभावी कारक को बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी कारक को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे लंबाई यानी टॉलनेस बड़े टी से तथा बौनेपन छोटे टी से निरूपित किया जा सकता है। पैतृक पौधे शुद्ध वंश के होने के कारण हम ऊंचाई के कारकों यानी जीन का जोड़ा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पृथक्करण के नियम के अनुसार जोड़े में स्थित कारक पृथक हो जाते हैं। इन दोनों का क्रॉस करने पर प्राप्त F1 पीढ़ी के जीन का जोड़ा असमान होगा, इसलिए प्रभावी लक्षण लंबाई अभिव्यक्त होगा। F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर उत्पन्न F2 पीढ़ी के पौधों में जीन युग्म इस प्रकार होंगे। चूंकि लंबाई का लक्षण प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये पौधे लंबे होंगे तथा उन पौधों में जिनमें दोनों अप्रभावी कारक है वे बौने उत्पन्न होंगे। किसी भी जीव के शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों जैसे लंबाई और बौनापन को फिनोटाइप कहा जाता है और इन लक्षणों के अनुपात को फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। यहाँ फिनोटाइप अनुपात 3:1 है। इसी तरह वे कारक या जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। लेकिन यदि हम इन पौधों के आनुवांशिक रचना की बात करें तो हमें इनका जीनोटाइप अनुपात इस प्रकार प्राप्त होता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि यदि गोल बीज वाला लक्षण प्रभावी हो और इसे बड़े आर से दर्शाए तथा मुरझाया बीज वाला लक्षण अप्रभावी हो और इसे छोटे आर से दर्शाए तो इस जीनोटाइप वाले पौधे का आर जीनोटाइप वाले पौधे से संकरण करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? पनेट वर्ग के माध्यम से ज्ञात कीजिए। आज हमने सीखा मेंडेलीय एकल संकर क्रॉस।